हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए सब्जेक्ट को, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक मेरे इस चैनल के ऊपर आपने कभी एफआई जैसे कि अकाउंट्स की वीडियो नहीं देखे होंगे। मैंने आज तक सिर्फ थियरीज़ को कवर किया है, बट अब मैं यहाँ से अकाउंटेंसी एफआई जैसे की वीडियोज़ को स्टार्ट करूँगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर से लेके मैं सारे के सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर करने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर अकाउंट्स के सारे वीडियो आपको आपसे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बुक कीपिंग का मतलब बताऊँगा, अकाउंट्स का मतलब बताऊँगा। गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आपने अकाउंट्स ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था तो आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हम उस चीज़ को किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लें तो उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। हम उसे बुक के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ऐसा क्या होता है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जब हम किसी भी तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे वही चीज़ हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। जब हम अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें आप ट्रांजैक्शन क्रेडिट में करो या कैश में करो, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दोनों के दोनों जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाले हैं तो इसको सिंगल से क्या हो गया, चीज़ें डबल ट्रांजैक्शन पे आ गई, यानी आपका डेबिट क्रेडिट है, सारी चीज़ें इसके अंदर आने चालू हो गई। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है और सामान जा रहा है। तो ये चारों के चारों चीज़ें जो आपने सुने, वो चारों की चारों चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड होने वाली है। पैसा आना जाना या तो सामान आना जाना, सब के सब चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, भले वो कैश हो या क्रेडिट हो। तो इसका एक स्टेप होता है, जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेप है अकाउंटेंसी का, यानी जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियल। यानी आप जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करोगे तो आप सिंगली ट्रांजेक्ट पहले करते थे कि कोई बंदा कोई सामान लेके गया, लेकिन फिर चीज़ें डबल ट्रांजेक्शन में हो गई। कोई सामान लेके गया तो किसी ने पैसा दिया, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होना चालू हो गई। तो चीज़ें वहाँ से जब हम इनिशियली कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इसे बुक कीपिंग कहा जाता है। जब डे टू डे ट्रांजेक्शन कोई भी बिजनेस रिकॉर्ड करता है तो उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री कर लेंगे, डबल एंट्री कर लेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें जनरल एंट्री पे आ जाती है। उसके बाद फिर हम लेजर एंट्री पे चले जाते हैं। लेजर एंट्री के बाद हम सीधा चले जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस है अकाउंटेंसी पे, फाइनल अकाउंट पे चले जाते हैं, हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप होता है, जो पूरे के पूरे स्टेप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ोगे। जो आपका अकाउंट का टेक्स्ट बुक है 11th का एफआई जैसे का, जो आपके पास आई होप सभी लोगों के पास होगी, तो एफआई जैसे का पूरा अकाउंट कवर करेंगे। अभी देख लेते हैं बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन क्या है आपके फर्स्ट चैप्टर पे, पेज नंबर 1 पे। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस का ट्रांजेक्शन आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हो बुक के अंदर, वो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन वेरियस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी सोर्स। अलग अलग एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व लेते हैं बिजनेस के अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। वो सारे के एक्टिविटीज़ को अगर हम किसी बुक में लिख लें तो उसे ही बुक कीपिंग कहा जाता है। ऑल एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन एज द वेदर द एक्टिविटीज़ आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल आर। जब हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लिखते हैं तो लिखते क्यों हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जो चीज़ कर रहे हैं क्या वो फिजिबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है। तो इस चीज़ की जानकारी हमको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब लिखेंगे तभी उसे फ्यूचर में एनालाइज कर पाएंगे। अब चीज़ों का एनालाइज कर पाएंगे तो अब हमें पता चलेगा ये चीज़ें प्रॉफिटेबल है या नहीं है। रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर, मैनेजर और बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू द वेरियस स्टेक होल्डर। ये सिर्फ मैनेजर और बिजनेसमैन ही नहीं, अलग अलग स्टेक होल्डर जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, रिसर्चर हो गया, ये सारे लोगों को भी बुक कीपिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं होता, बस आपको पता चल जाए इसलिए मैंने रीड करके आपको मीनिंग समझा दिया है। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे देखोगे तो आपका है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। तो जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड,
बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखते हो तो उस चीज़ को बुक कीपिंग कहा जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखते हो तो उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। बट ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये सिस्टमेटिक मैनर में होगी, ऐसे ही कहीं पे भी कोई चीज़ उठा के नहीं लिखी जाती। प्रॉपर डेट वाइज एक साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रांजेक्शन किस तरह से हुआ उसे आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में डेट वाइज ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए। तो ये सिस्टमेटिक है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये क्या है? बुक कीपिंग इज ना आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। पहले तो सही से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करो, फिर उसे क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करो यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, एंड क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग करना, और उसको समराइज करो, यानी बोलते हैं ना हिंदी में सारांश बनाओ, उस तरह से आप समराइज करो और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दिखाओ। इसमें 4 डेफिनेशन आपके दिए हुए हैं, रिचर्ड स्टर्लिंग के, HR बैटलीबॉय के, निकोल कॉट के, RN कार्टर के। तो जो इसके अंदर एक कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो आप 3rd नंबर का डेफिनेशन देख सकते हो कॉट का। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल और द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन का जो मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है, जब पैसे से रिलेटेड एस्पेक्ट होता है, वो सारी चीज़ों को आप कवर कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिख लो फाइनेंशियल और कमर्शियल वे में, तो उसे हम अकाउंटेंसी कह सकते हैं। आगे आपके फीचर हैं, तो मैं अभी के वीडियो में बस आपका मीनिंग और डेफिनेशन कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो चीज़ें और डिटेल में और बड़ा वीडियो बना के मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी थियरी पार्ट ख़त्म करेंगे ताकि हम जल्दी से प्रैक्टिकल पे आ जाएँ। तो आई होप सभी लोगों को वीडियो का ये थोड़ा पार्ट समझ में आया होगा। अगली बार नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।